मोहन भागवत ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की तो चंद्रशेखर और ओवैसी ने एक बहुत बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो आए दिन अपने किसी न किसी बयान की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सलमान खान भी शामिल हुए, जिस पर संजय राउत ने भी तंज कसते हुए कहा कि क्या आरएसएस का मंच सभी मुसलमानों के लिए खुला है या यह केवल सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता तक ही सीमित है। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम प्रेम सिर्फ एक सेलिब्रिटी तक ही सिमट कर रह गया है या संघ वास्तव में समावेश की नीति अपनाने जा रहा है। कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने आरएसएस के मंच से इस्लाम और ईसाई की बात भी की, वो भी आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन संघ प्रमुख के जिस एक बयान पर सियासत गरमाई है वो पहले आपको हम जरा बता देते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि सावरकर को सम्मानित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कहा कि अगर सावरकर को यह पुरस्कार दिया जाता है तो भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ, और भी है बताना। जी हाँ, मोहन भागवत ये मांग कर रहे हैं कि सावरकर को अगर यह पुरस्कार मिलता है तो भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कार की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी सावरकर को भारत रत्न मिलने से। यह मांग दोस्तों कोई आज से नहीं हो रही, पिछले कई सालों से बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की तरफ से यह मांग की जाती रही है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर तमाम दलों के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब ये बीजेपी नाथुराम गोडसे को भी भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार करेगी। वही नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है। मोहन भागवत तो सरकार के मालिक हैं, उन्हें मांग करने की क्या जरूरत है। वो कह देंगे तो कौन मना करेगा। देश की आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान है या किसी से छिपा नहीं है। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की। उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को, तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा। उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा। रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। किस देश की आज़ादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। हम लोग लंबे समय से मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजकाज में नहीं हैं। राजकाज में होते तो हम उनको दिलाते। और कोतवाल सिंह, धन सिंह गुर्जर जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनके लिए भी भारत रत्न की मांग हम लोगों ने की है। लेकिन जो महापुरुष जिनका योगदान है, जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनको, कमजोरों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम साहब को, ऐसे महान पुरुषों को भारत रत्न ना देके सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। इस अपमान का वोट की चोट से हमारे लोग जो हैं बदला जरूर लेंगे। तो सुना आपने, चंद्रशेखर मोहन भागवत को सरकार का मालिक बता रहे हैं। वैसे बीजेपी भागवत की बात टाल दे ऐसा हो नहीं सकता।
बीजेपी को अच्छे से पता है कि सत्ता में मजबूत रहना है, बने रहना है, तो फिर आरएसएस को नाराज नहीं करना। लेकिन जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कई बीजेपी और आरएसएस के नेता कई सालों से करते आ रहे, तो फिर सरकार क्यों इतने सालों से इस पर विचार नहीं कर पा रही है? या उसको विपक्षी दलों के हमले का डर है? हालांकि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन विरोध करेगा और कौन समर्थन करेगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही दोस्तों, मोहन भागवत ने इस्लाम को लेकर भी बयान दिया। कहा कि इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन शांति कहीं दिखती नहीं है। अगर धर्म में आध्यात्मिकता ना हो तो वह प्रभुत्वशाली और आक्रामक हो जाता है। आज इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ देखा जा रहा है वह ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। हमें वास्तविक इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसरण की आवश्यकता है। वही दोस्तों, आगे जब मोहन भागवत से पूछा गया कि संघ के अच्छे दिन भाजपा की सत्ता में आने के बाद आए, इस पर मोहन भागवत ने कहा कि मामला इसके विपरीत था। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए अच्छे दिन भाजपा की वजह से नहीं आए, बल्कि मामला इसके विपरीत था। हम राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे, जिन्होंने हमारा समर्थन किया उन्हें लाभ मिला। यानी कि इशारा किसकी तरफ था आप समझ सकते हैं, समर्थन किसने किया। आरएसएस के लिए अच्छे दिन स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और वैचारिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आए, ये कहना है मोहन भागवत का। जी हाँ, और मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस जरूरत पड़ने पर सलाह देता है। उनके गलत कर्मों का दोष हम पर इसलिए मढ़ा जाता है क्योंकि वे हमारे भीतर से ही निकले हैं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और उसका समर्थन करने वालों को इसका फायदा मिला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। तो आरएसएस का जो ये मुंबई में कार्यक्रम हुआ उसमें मोहन भागवत ने एक ने कई बड़े बयान दिए जो आपको हमने अपनी इस वीडियो में बताया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बयान की चर्चा है वो है सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, जिस पर चंद्रशेखर और ओवैसी का ये बड़ा बयान आपको हमने बताया और सुनाया। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM।